नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका गुप्ता। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज विश्व निमोनिया दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको निमोनिया के ट्रीटमेंट यानी इलाज के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराऊंगी। निमोनिया के इलाज के लिए प्रमुखतः हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ जिसको कि हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करनी है, कितने दिन के लिए इस्तेमाल करना है, वो किस चीज़ों पे मुख्यतः निर्भर करता है। वो है बच्चे की उम्र, बच्चे का निमोनिया कितना गंभीर है, बच्चे में कोई और अन्य गंभीर बीमारी है जैसे कि बच्चे में साथ में HIV इन्फेक्शन है या कोई उसको दिल की बीमारी है, बच्चे का पहले का टीकाकरण किस किस बीमारियों के लिए हुआ है। ये मुख्यतः वो बातें हैं जिस पे कि निमोनिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक हमें इस्तेमाल करना है वो बताता है। प्रमुखतः निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक कौन सा देना है, कैसे देना है, वो निर्भर करता है बच्चे की उम्र पे। अगर बच्चा 1 महीने से छोटा है उस स्थिति में हमें IV एंटीबायोटिक यानी कि नसों में सीधे दिए जाने वाला एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना है। ये एंटीबायोटिक कौन सी है? प्रमुखतः हमें IV एम्पिसिलिन या बेंजाइल पेनिसिलिन IV जेंटामाइसिन के साथ देना है 5 दिन के लिए। अगर आपकी जगह पे IV एम्पिसिलिन या बेंजाइल पेनिसिलिन नहीं मिल पा रहा है उस स्थिति में आप IV सेफ्ट्रिएक्सोन या सिफोटेक्सिन यूज़ कर सकती है। यहाँ पे भी हमें टोटल 5 दिन के लिए ये दवाइयाँ देनी है। पर ये याद रखना है कि 48 से 72 घंटे के बीच में हमें बच्चे को वापस बुला के उसका पुनर्निरीक्षण करना है यह देखने के लिए कि बच्चा बेहतर हो रहा है या नहीं। अगर बेहतर हो रहा है तो यही दवाई 5 दिनों के लिए नसों में दी जाएगी। अगर बच्चा बेहतर नहीं हो रहा है उस स्थिति में हमें बच्चे का आगे निरीक्षण और इलाज को और बढ़ाना होगा। दूसरा ग्रुप है वो बच्चे जहाँ बच्चा 1 महीने से बड़ा है उस स्थिति में एंटीबायोटिक कौन सा इस्तेमाल करना है वो निर्भर करता है निमोनिया की गंभीरता पे। अगर निमोनिया सिर्फ है तो उस स्थिति में हमें मुंह से देने वाली एंटीबायोटिक यूज़ करनी है और वो एंटीबायोटिक है ओरल एमोक्सिसिलिन जिसकी खुराक है 40 मिलीग्राम पर किलोग्राम दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। अगर बच्चा अगले 48 से 72 घंटे पे ओरल एमोक्सिसिलिन पे बेहतर हो गया तो यही आपको कुल 5 दिन के लिए देते रहना है। अगर बच्चा नहीं बेहतर हुआ है लेकिन मुंह से ले पा रहा है उस स्थिति में आपको ओरल एमोक्सिसिलिन की जगह ओरल एमोक्सीक्लेवलिनिक एसिड एंटीबायोटिक सिरप फॉर्म में या गोली के फॉर्म में देना है। उसकी खुराक होगी 45 mg पर kg पर डोज यानी पर खुराक दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। अगर निमोनिया गंभीर है ऐसे बच्चे में जो कि 1 महीने से बड़ा था उस स्थिति में आपको IV एंटीबायोटिक यूज़ करनी है और यहाँ पे एंटीबायोटिक एमोक्सीक्लेवलिनिक एसिड इस्तेमाल करना है 5 दिन के लिए। अगर बच्चा इस पे बेहतर हो गया 5 दिन के लिए आपने ये कोर्स पूरा दे देना है। अगर बच्चा अगले 48 से 72 घंटे पे IV एमोक्सीक्लेवलिनिक एसिड पे नहीं बेहतर हुआ वो और बीमार हो गया उस स्थिति में आपको बदल के सेफ्ट्रिएक्सोन या सिफोटेक्सिन दे देना है। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि अगर बच्चे के निरीक्षण पे या बच्चे के कल्चर रिपोर्ट में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का अंदेशा है उस स्थिति में हमें वो एंटीबायोटिक जो कि स्टेफाइलोकोकस के लिए मुख्यतः इस्तेमाल की जाती है उनको बच्चे को देनी होगी। ये एंटीबायोटिक्स है IV क्लोक्सासिलिन, वैंकोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन। प्रमुखतः इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि किसी भी उम्र पे अगर बच्चे के जो लक्षण हैं या आपको संदेह लग रहा है कि इस बच्चे में काली खांसी या पर्टूसिस या क्लेमाइडिया या माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो सकता है उस स्थिति में आपको एजिथ्रोमाइसिन को भी बच्चे को देना पड़ेगा। तो ये था एंटीबायोटिक्स। आजकल कोविड महामारी सब जानते हैं फैली हुई है। अगर कोई भी वायरल निमोनिया महामारी है जैसे कि इन्फ्लुएंजा
महामारी या जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, अगर वो है और बच्चे में गंभीर निमोनिया है, उस स्थिति में आप निमोनिया के लिए इन्फ्लुएंजा के लिए जो स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा है ओसेल्टामिविर, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोविड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बच्चों में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा नहीं रिकमेंड करती है। अगर सीवियर गंभीर कोविड इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में हम स्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोविड महामारी का एक फ़ायदा ये हुआ है कि अब जन आम लोग हर कोई पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना सीख गए। तो कोई भी बच्चा जिसे निमोनिया है उसका पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटरिंग घर पे भी करना हमें बताना है, और किसी भी समय अगर सेचुरेशन 92 या दूसरे शब्दों में कहें 92% से कम है, उस स्थिति में हमें बच्चे को तुरंत से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। बच्चे की जांच में अगर हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से कम है, उस स्थिति में इस बच्चे को खून चढ़ाना पड़ेगा। बच्चे को बुखार है या बच्चे को दर्द हो रहा है निमोनिया की वजह से, वहाँ पे हमें पैरासीटामोल इस्तेमाल करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखना है कि निमोनिया की स्थिति में खांसी का सिरप नहीं देना है। ये सबसे ज़रूरी बात है जो हमें याद रखना है। आज विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर निमोनिया के इलाज के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये है कि एंटीबायोटिक्स कौन सा इस्तेमाल करना है, वो प्रमुखता इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की उम्र क्या है और निमोनिया की गंभीरता क्या है। जो प्रमुखता एंटीबायोटिक जो शुरुआत में हमें बच्चे को देनी है वो पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स है। एजिथ्रोमाइसिन हमें बहुत ही सावधानी से जहाँ जरूरी हो वहीं पे इस्तेमाल करना है, हर बच्चे में नहीं करना है। और सिफोडॉक्सिन या सेफेक्सिन कोई भी गाइडलाइन निमोनिया के इलाज के लिए प्रमुखता इस्तेमाल के लिए नहीं रिकमेंड करती है। नमस्कार।